लाइव चल रही है तो बस ऐसे धनगर समाज जिंदाबाद। धनगर प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो, धनगर प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। अपना पीटी सब गड़बड़ा है, एक लाइन से नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया धरना शुरू हो रहा है, आइए सब लोग आइए, भैया आइए, स्वागत जी आइए, मिर्जापुर, अरे श्रावस्ती, गाजीपुर लगाइए, पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, बैठ जाइए, पीछे बैठिए, बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए। राजमाता हिल्याबाई होलकर, राजमाता हिल्याबाई होलकर, धनगर प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, 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 शासनादेशों का पालन हो, पालन करो, शासनादेशों का पालन करो, पालन करो, शासनादेशों का बंधुओं, आज बड़े इस आंदोलन के मुखिया हमारे सालू जी, राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं कोटि कोटि अभिनंदन देता हूं कि आपने समय से आकर के हम लोगों का हौसला बढ़ाया। इसी क्रम में मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो धनगर साहब और हमारे जिले के जो है राजेंद्र पाल धनगर जी, डॉक्टर विनोद पाल धनगर जी, डॉक्टर विकास पाल धनगर जी और सभी जो हमारे राष्ट्रीय जो उमेश धनगर साहब जो इलाहाबाद से चल करके आए हैं, विक्रम मुंबई से चल करके आए हैं, स्वागत भाई जो मिर्जापुर से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं, सभी का जो हमारे प्रदेश कार्यकारी है और राज्य कार्यालय सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे जिले के गौरव और पूर्व मल से पूर्व की ओर में हमारे जो उपस्थित हैं, हमारा सौभाग्य है श्री प्रभावती पाल जी का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ में जो है इंजीनियर साहब जो आए हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हमारे इस मेरा के जो 7 अंक की धरती से बिलोंग करते हैं, किसी पहचान के मुताबिक नहीं, पवन भाई का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे इस जिले के जिला प्रभारी राजेश धनगर जी, सुनील जी और जो है हमारे विजय धनगर जी, मोदी सिंह, विजय धनगर सुतरारा जी, को मैं राज और सभी हमारे जो बंधु उपस्थित है मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और हमारे 3000 क्लब के जो है कुमार शंकर भाई हैं उनका भी स्वागत करते हैं। उसके बगल में जो गार्ड साहब बैठे हुए हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन है और वकील साहब लाल प्रकाश जी हैं और हमारे यहाँ पर प्रशासक धरती से जो वकील साहब जी पधार चुके हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है। और हमारे जो इस कार्यक्रम के
शासन की तरफ से हमारे विधायक विधायकगण माननीय श्री रमेश सिंह जी इसका में जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं। पवन जी के माध्यम से जो हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं पवन भाई, जो कि हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग और समर्थन करते हैं। हमारी ब्लॉक स्तरीय टीम और हमारे जो ग्राम प्रधान है सुजागर पाल जी, जो कि जौनपुर सुजानगंज में करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं अश्विनी धनगर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा जनपद जौनपुर। मैं यहाँ पर जो है आज इस आंदोलन का जो है अगुवाई कर रहा हूँ और यह आंदोलन जो है आगामी 6 जनवरी को निर्धारित किया गया था। हमारे साथ शिव सागर पाल गौहानी हैं, अशोक पाल जी हैं जो कि फतेहपुर मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक है, और हमारे जो है मीडिया प्रभारी शेर बहादुर पाल जी हैं, और हमारे तमाम साथी जो है खड़े हुए हैं। मैं इस बाइट के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अनिल भाई हैं, मैं सबका सहयोग से यह कार्यक्रम आज सफलता की शिखर पर होने जा रहा है। सभी बंधुओं को मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आंदोलन जो है यह धनगर प्रमाण पत्र जो है हमारा जन्म सिद्ध हथियार है। इसको हम लेकर रहेंगे। दूसरी बात जो है, अब हम लोग जो है आंदोलन में आज यहाँ पर जो डीएम साहब को 1 हफ्ता 10 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था यही कलेक्ट्रेट परिसर में, माननीय जो है AK शर्मा साहब जो कि उत्तर प्रदेश शासन में जो है मंत्री हैं, उनके सामने जो है हम लोग जो ज्ञापन दिया था, और डीएम साहब ने मंत्री जी के सामने हमारा ज्ञापन लिया और कहा कि आपका शासनादेश आ गया है। 1 हफ्ते के अंदर समय दिया गया था। यदि 1 हफ्ते के अंदर हमारे धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो हम 6 नवंबर को जो है विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना 6 नवंबर को जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र जारी कराएंगे। बहुत से लोगों को मैंने आवेदन कराया। अभी हमारा एक डेलीगेशन जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा, और अपना यहाँ जो है हमारे जो हजारों की संख्या में जो धनगर भाई आए हैं उनका जो है प्रमाण पत्र आज हम लेकर के जाएंगे। जैसा कि हम लोग आज हम लोग जो है इस समय जो है धनगर प्रमाण पत्र के विषय में जो है धरना आंदोलन कर रहे हैं। इसकी अगुवाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि हमारे आगरा से चल करके आए हैं, बाबू JP धनगर साहब, उनके लिए हम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं सभी स्वजाति बंधुओं को मैं पुनः जो है जिला अध्यक्ष होने के नाते अश्विनी धनगर जो कि इस जिले का यह कार्यक्रम का सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम किया है, इसलिए मैं अभी सभी बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि वो लोग आए और अपना प्रमाण पत्र जारी करें। इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय गड़रिया समाज, जय धनगर समाज, जय हिंद। मैं ये नहीं जान कि आप जाए हुए कहाँ अध्यक्ष जी हमको छोड़ा। अरे रुकिए, हम आज डीएम पास आप लोग कैसे क्या वार्तालाप क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आज डीएम साहब से राष्ट्रीय धनगर महासभा की टीम जिसकी अगुवाई माननीय JP धनगर जी कर रहे थे, साथ में डॉक्टर साहब जो संगठन मंत्री हैं, हम लोग पूरी एक टीम जो है डीएम साहब से मिली, और 6 तहसीलें हैं हमारे जनपद जौनपुर में। 6 तहसील के SDM वहां पर जो है मीटिंग में थे। सारे SDMओं ने माना यदि पिता का बना हुआ है प्रमाण पत्र तो बेटे का जारी होना चाहिए। इस बात को जो है डीएम साहब ने कहा यदि बच्चे का बना हुआ है तो हम लोग जो है फिर वार्ता किए तो आने वाले कुछ 2 दिन में डीएम साहब लेटर जारी करेंगे। सारे तहसीलदारों को जो है और कमेटी के माध्यम से जो जितने भी तहसीलदार हैं, हमारे यहाँ 6 तहसील है, तहसीलदार ही जो है लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, तहसीलदार जो है प्रमाण पत्र जारी करता है, धनगर प्रमाण पत्र। इसलिए 2 दिन में डीएम साहब ने कहा कि जितने भी तहसीलदार हैं सबको जो है एक मीटिंग होगी पदाधिकारियों के साथ। यदि बच्चे का प्रमाण पत्र बनाना है तो हम लोग जो है डीएम साहब से वार्ता होने के बाद जो है अगली कार्रवाई डीएम साहब ने कहा तहसीलदारों से जो है वार्ता करके धनगर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी के विराम देता। जय हिंद, जय धनगर। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद पाल, राष्ट्रीय धनगर महासभा का प्रदेश मंत्री हूं। मैं चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की कई शासनादेश के बावजूद भी हमारे समाज का धनगर प्रमाण पत्र तहसीलदारों द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है।
जिसके विरोध में, न बनाए जाने के विरोध में हम लोगों ने आज एक विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पे रखा हुआ था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी धनखड़ के नेतृत्व में हुआ। तो आज धनगर बड़ा विशाल रूप था धनगर आंदोलन का ये। तो जनपद जौनपुर के डीएम साहब ने हम लोगों को वहाँ पे बुलाया, करीब 10-12 लोगों को बुलाया, हम लोग 10-12 लोग गए, उनसे वार्ता हुई। उस वार्ता में लगभग सभी एसडीएम साहब लोग मौजूद थे और हम लोगों की बात को बड़ी गंभीरता से डीएम साहब ने लिया। जितने शासनादेश थे सारे शासनादेश पे उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ उसको देखा और अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सारे तहसीलदारों के साथ आप लोगों की एक अलग से बैठक कराएंगे, जिसमें आप लोग अपनी बात को रखें और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों का धनगर प्रमाण पत्र जारी हो सके। यही हम लोगों की वार्ता हुई डीएम साहब से। धन्यवाद। क्या क्या मांगे किए आप? मांग तो बस यही है, आज मांग तो 20 साल से हम लोग कर रहे हैं कि हमारा धनगर प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी हुआ। जब कई मुख्यमंत्रियों ने शासनादेश जारी कर दिया कि ये पाल बघेल धनगर जो है कि उपजाति धनगर है, तो धनगरों को प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, बस इसी का विरोध। हमारा नाम राजेश पाल है। आज किस प्रकार के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हम लोग 2016 में सबसे पहले एक कार्यक्रम चालू हुआ 2016 में। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी, उस समय हम जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज तब से लेकर के उस समय हमारे जो भाजपा की आज सरकार है, उस समय के जिला अध्यक्ष हम लोगों को आश्वासन दिए कि हमारी सरकार बनेगी भाजपा की, तो हम आप लोगों का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। लेकिन आज तक अभी मतलब सर्टिफिकेट नहीं बना और इसके लिए हम लोग कई बार धरना दिए, कई बार आंदोलन किए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। वहीं कुछ लोगों को जो पैसे वाले हैं, जो मानिंद हैं, जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे समाज से ही एसपी सिंह बघेल हैं, उनका सर्टिफिकेट बना और प्रेम पाल धनगर का भी सर्टिफिकेट बना। वो विधायक हैं वर्तमान में, उनके भाई का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तो हमारी यही मांग है कि भाजपा सरकार यदि सर्टिफिकेट को नहीं बनाती है तो हम लोग अपने पूरे समाज से यही आह्वान करेंगे, इस सरकार को हटाने का कोशिश करेंगे और इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हम लोगों को यही आश्वासन दे करके ये सरकार सत्ता में आई। और क्या आने वाले चुनाव में आप लोग क्या कर पाएंगे? आने वाले चुनाव में अभी तो प्रशासन ने हमें आश्वासन अभी भी दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से हम लोग जल्दी मिले थे, उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को एकदम से साफ करेंगे और आप लोगों का न्याय दिलाएंगे, सर्टिफिकेट बनवाएंगे। लेकिन वो सिर्फ आश्वासन मिलता है, बनता नहीं है, जिसके लिए अगर उनकी कथनी करनी में अंतर होगा तो हम लोग इस आने वाले चुनाव में उनको शासन से बाहर करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर देखिए, ये हमारी लड़ाई बहुत पुरानी है। सरकारें आती है जाती हैं और हमारे समाज को वोट लेती हैं और वोट लेकर के चली जाती हैं, फिर वो भूल जाती है। अभी हम आपको बताएं, सन 2017 में चुनाव आया तो पूरा बीजेपी ने कहा कि हम ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और ये एक बार नहीं 2 बार हो गया। मुख्यमंत्री इनके 2 बार बन गए और कोई ध्यान प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाता। इसलिए हम लोग पूरा हमारे जेपी धनखड़ जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धनगर महासभा के, हम लोग लगातार अनवरत काम कर रहे हैं, हर जिले काम कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या मांगे रहेगी आप? मांगे हमारी यही है कि हमारे जिले में, जनपद में हमारे लोगों का कम से कम यहाँ से शुरू हो, सिराजे-हिंद जौनपुर से सर्टिफिकेट हमारा बनना चालू हो। ये हमारी मांगे है, प्रमुख मांग यही है हमारी और हमारे समाज की। और इस सरकार में हम सरकार को शासनादेश है, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंग हो गई, पता नहीं क्यों ऐसा क्या होता है। एक बार हम लोग 2016 में धरना दिए थे, तब भी भरोसा दिया गया बन जाएगा, फिर हम लोग कई बार ऐसे धरना देते चले आए, सरकार की सुनवाई कोई नहीं हो रही है और हम लोग धरना देके वापस हो जाते हैं और सरकार कहती है कि हम बना देंगे, बन नहीं पाता। आज तक बना नहीं सर हम लोगों का, और हम चाहते हैं, ये हमारी धनगर समाज से, पूरे प्रदेश से ये मेरा गुजारिश है कि अगर ये सर्टिफिकेट चुनाव रहते न बने तो अपना मन बना लीजिए, जो आपके धनगर के लिए सर्टिफिकेट के लिए जो भी पार्टी हो तैयार हो करने के लिए, उसके साथ खड़े हो जाए। हमारा यही हमारे समाज से अनुरोध है जी।
क्या नाम है मैम अपना परिचय? हम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रभावती पाल, और आज यहाँ हमारे समाज का, धनगर समाज का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। किस प्रकार के आज यहाँ धरना आप लोग दे रही है और लगातार धरना डीएम से देने के लिए विज्ञापन दे रही है, क्या विज्ञापन हम लोग ये दे रहे हैं डीएम साहब को कि जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है और उस तरह के प्रमाण पत्र, धनगर प्रमाण पत्र हर जिले में बन रहे हैं हमारे प्रदेश में, तो हमारे जौनपुर में क्यों नहीं बन रहे हैं? जो बने हैं थोड़े बहुत वो भी कैंसिल हो रहे हैं, किस आधार पे? वही हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से अन्य जिले में बन रहे हैं प्रमाण पत्र और उसको लागू किया गया, उसी तरह से हमारे जिले में भी बनाया जाए और उसको सशक्ति से लागू किया जाए, जिससे उसका हमारे समाज के लोगों को लाभ मिल सके। और क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे इसके विषय में। आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन यही है, तो हम लोग जब तक सब लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो उनको उनके हिस्सेदारी नहीं हर जगह मिल पाएगी, तो उनको हर जगह सम्मिलित होने के लिए हमारा यह प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए। आने वाले चुनाव में जी 2026 में चुनाव है जिला पंचायत का, इसमें क्या भूमिका निभाएगी आपकी समाज? हमारी समाज जैसे पहले तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा और चुनाव में कोशिश ये रहेगी कि हमारे समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा जीत के आए और जीत के आने के बाद हम जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो हमें देखेंगे कि कौन से किस अध्यक्ष को सपोर्ट करने से, उनका सहयोग मतलब उनके हाथ को मजबूत करने से हमारे जिले का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। यही भूमिका हमारे समाज की रहेगी। यहाँ जो आज उत्तर प्रदेश में जो भी गडरिया जाति निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन था, उसे धनगर जाति के अंतर्गत उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र का वो हकदार है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी अभी इस गडरिया जाति को धनगर प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिससे अपने हक अधिकार से वंचित है। इसीलिए ये गडरिया समाज के लोग, धनगर समाज के लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी महोदय को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि श्रीमान जी, आप अपने तहसीलों में इस बात के लिए आदेशित करिए कि इस धनगर समाज का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त हो सके। हमारी मांग यही है कि जो भी लोग इस तरह का आवेदन किए हैं और इसके पहले तमाम लोगों प्रमाण पत्र बने भी हुए हैं, जिसका प्रमाण पत्र कहीं कोई क्वेरी हुआ है वो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा सही साबित किया गया है। तमाम लोग आज इस तरह के न्याय संगत पदों को सुशोभित कर रहे हैं धनगर प्रमाण पत्र से, तो आखिर और उसी परिवार के लोगों का, उसी समाज के लोगों का धनगर प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जबकि शासनादेश भी जारी हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी धनगर साहब ने कम से कम 3-4 शासनादेश लेके आए हैं, जिसमें शासनादेश जारी है कि यहाँ धनगर जाति अनुसूचित जाति के तहत आती है, उसको इसका प्रमाण पत्र दिया जाए। नहीं, हमारा यही निवेदन है कि ये जो अभी स्थानीय जो हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे उप जिलाधिकारी महोदय हो, कृपया इस धनगर जाति का जो वास्तव में बहुत पिछड़ी हुई जाति है सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से, अगर उसे धनगर प्रमाण पत्र आप जारी करेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहचान के मुहताज नहीं है, जो सामाजिक हम लोगों के गार्जियन बड़े परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर विकास पाल जी से मैं चाहूँगा इस धनगर मोमेंट में आप जो है अपना 2 मिनट का जो है वक्तव्य दें, हम लोगों को आशीर्वाद दें कि हमारा मेहनत सफल हो। आप हमेशा जो है हम लोगों का प्रोत्साहन करते रहते हैं। इस मैच देने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के बहुत ही जो है इस मिशन में बहुत ही खुश है, उन्होंने पूरी तरह से लोग समर्थन किया है। मैं मैच देता हूँ डॉक्टर साहब के लिए तालियां मैं चाहूँगा देने से पहले डॉक्टर विकास पाल जो कि प्रभावती हॉस्पिटल हैदराबाद के स्वयं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष भाई अश्विनी धनगर जी।
आज के इस शानदार आयोजन में हमारे जिलाध्यक्ष भाई श्री अश्विनी पाल जी का बहुत बड़ा योगदान है और इस कार्यक्रम को लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ज्योति धनगर जी के साथ चलकर आए भाई एडवोकेट उमेश पाल जी और उनके साथ में इलाहाबाद से चलकर आई बहन सपना पाल जी और हमारे प्रमुख जी सैदाबाद के, आप सबका इस धरती पर, इस जौनपुर के इस धरनास्थल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है जौनपुर। जैसा कि ये आंदोलन कई सालों से माननीय ज्योति धनगर जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय धनगर सभा के देखरेख में लगातार अनवरत कई सालों से चल रहा है और जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय प्रचारक श्री विजय बहादुर धनगर जी ने बताया कि हमारे समाज के बहुत लोगों का प्रमाण पत्र बना, लेकिन आज भी तमाम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से लोगों के प्रमाण पत्र को सही साबित किया गया, लेकिन इसके बावजूद आज तक के प्रमाण पत्र इस तरह की सार्वजनिक नजीर नहीं बन पा रहा है। जो गड़लिया धनगर समाज को उसके हक की बात करे, उसके प्रमाण पत्र निर्बाध रूप से जारी करे। इस तरह से आज लगातार हम लोग संघर्ष करते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में सभी जौनपुर के जितने लोग उपस्थित हुए हैं और जैसा कि इस कार्यक्रम में बहुत विशेष आभार मैं व्यक्त करूंगा कि आज हमारी पूर्व मंत्री माननीय श्रीमती प्रभावती पाल जी और श्री सुभाष पाल इंजीनियर साहब की उपस्थिति हुई है। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब जैसे अपनी नुमाइंदगी करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये लड़ाई व्यक्तिगत न विजय बहादुर धनगर की है, न ज्योति धनगर की है, न सुनी धनगर की है। साल बघेल धनगर समाज के एक एक बच्चे को, एक एक शख्सियत को, जब तक उसके अंदर जुनून नहीं जगेगा, उसको अपने हक, अपने अधिकार की चिंता नहीं होगी, वो अपने समाज की तरक्की के लिए, अपने समाज की खुशहाली के लिए, अपने अच्छे जनजीवन के लिए अगर वो अपनी लड़ाई को निर्बाध रूप से लगातार अनवरत धुआंधार ढंग से अगर नहीं लड़ेगा तो उसको ये हक नहीं मिल पाएगा। आज भी जैसा कि जौनपुर में हम लोग उम्मीद किए थे कि कम से कम 1000, 2000, 10,000 की संख्या में हमारा ये कचहरी और डीएम आवास फेर लिया जाएगा, जिससे हमारे जिलाधिकारी महोदय कम से कम जो लोग जिनके आवेदन अनुमोदित हैं उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाए और जिससे जो भी उसके पात्र हैं, पात्र क्या है, सारे गड़ेलिया, सारा धनगर, सारा बघेल समाज इस प्रमाण पत्र का पात्र है और जिस बिहार पर ये फैसला दिया गया है कि चरवाहा जाति जो मूल रूप से जंगलों में रहती थी, समाज की मुख्य धारा से दूर थी, शैक्षिक रूप से दूर थी, सामाजिक रूप से, जैसा कि हम लोग अपने विद्यालयों में, अपने समाज में आज भी देखते हैं कि गड़लिया धनगर समाज की उपस्थिति हर जगह न के बराबर है। इसलिए जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रचारक महोदय जी ने कहा कि अगर 67 जातियां आज हैं तो सिर्फ एक जाति के लिए इतनी बड़ी बाधा क्यों, इतना बड़ा व्यवधान क्यों हमें इस तरह से महसूस किया जा रहा है, क्यों हमें इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, हमें अपने हक पाने के लिए, इसी तरह जितने हमारे समाज के युवा यहाँ आए हुए हैं, मैं सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ, जिसमें हमारे दो प्रधान बहुत बढ़ चढ़ के हैं, जिसमें भाई श्री सागर पाल जी, भाई हमारे श्री अशोक पाल जी, हमारे मास्टर साहब श्री पाल जी, आप सबके ही योगदान से भाई बद्री पाल जी, भाई श्री लाल बहादुर पाल जी, हमारे वकील साहब श्री विजय बहादुर जी और श्री वकील साहब लाल प्रकाश जी, इस तरह के जितने लोग हैं, कोई किसी संगठन में हो, कोई किसी पार्टी में हो, लेकिन ये घर के प्रवापत की लड़ाई किसी पार्टी या संगठन का मैटर नहीं है, ये पूरे गड़लिया धनगर समाज के मान सम्मान के लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे अभी बीच बहुत सारे वक्तागण हैं, मैं चाहूंगा कि सभी अपनी बात रखें और इस आंदोलन को प्रखर रूप से और लगातार से हमारे आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे जिला अध्यक्ष भाई श्री जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। आगे बहुत लड़ाई है,
धनगर समाज जिंदाबाद 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 धनगर समाज जिंदाबाद 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 धनगर समाज जिंदाबाद 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 धनगर जिंदाबाद 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 जारी करो जारी करो प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो मुख्यमंत्री के शासनादेशों का पालन करो मुख्यमंत्री के शासनादेशों का पालन करो। भैया भैया आप लोग लाइव को मत देश में राज करेगा जिंदाबाद 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 धनगर को पहचान लो धनगर को पहचान लो धनगर को पहचान लो धनगर को पहचान लो धनगर प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो मुख्यमंत्री के शासनादेशों का पालन करो इसको फैलाइए पूरा दिखना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद धनगर की बात करेगा वही देश में राज करेगा धनगर की बात करेगा वही देश में राज करेगा धनगर समाज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद